राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 74 के पिछले दोहे में मेघनाद के द्वारा लीलावश प्रभु श्री राम जी को नाग फांस में बंध जाने पर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, जिनका नाम जप कर मुनि भव अथवा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व के आधार प्रभु क्या किसी बंधन में बंध सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष सभी शंका को छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। उधर मेघनाद ने जब वानर सेना को व्याकुल कर दिया तो वह प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगा, तो जामवन जी बोले, अरे दुष्ट, खड़ा रह। तो वह क्रोध करके उनकी ओर त्रिशूल लेकर दौड़ा, तो जामवन जी ने उसी त्रिशूल को पकड़कर उसकी छाती पर दे मारा, जिससे वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब जामवन जी ने उसका पैर पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब उन्होंने उसे पकड़कर लंका की ओर फेंक दिया। तभी नारद जी ने गरुड़ जी को प्रभु के पास भेज दिया। इस दोहे में मेघनाद की जब मूर्छा टूटी तो वह अजय होने के लिए पर्वत की गुफा में क्यों चला गया। इधर विभीषण से प्रभु ने जब सारी कथा सुनी तो वह लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवन विभीषण को क्या आदेश देते हैं, फिर लक्ष्मण जी ने कैसी कठोर प्रतिज्ञा की, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। भगपति सब धरी खाए रामा, माया नाग रुथ सिया रामा, माया विगत ये सब रामा, हर से बानर जूथ सिया रामा। श्रीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़ पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरि पादप उपल नख रामा, धाये कीसरी साई सिया रामा, चले तमीचर बिकल तर रामा, गढ़ पर चढ़े पराई सिया रामा। वृक्ष, पर्वत, नख आदि धारण किए हुए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पीतहि बिलो की लाज अति लागी, तुरत गयो गिरि बर कंदारा, करऊ अजय मख असमन धारा। मेघनाद की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करैया पावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि, सुनि रघुपति अति सै सुख माना, बोले अंग दाद कपि नाना। हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाकर कहा, लक्ष्मण संग जाहूँ सब भाई, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाई, तुम लक्ष्मण माँ
रहूं रन ओही, देखी सभय सुर, दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारहूँ तहि बल बुद्धि उपाई, जहि छीजय निशि चर सुन भाई। जामवंत सो ग्रीव विभीषण, सेन समेत रह्यो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामुन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ जाओ। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जो तेहि आजू बंधे बिनु आवो, तो रघुपति से वक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।